हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंट एजेंट्स और उनके टाइप्स के बारे में। इंटेलिजेंट एजेंट क्या है? एक इंटेलिजेंट एजेंट एक ऐसा सिस्टम है जो अपने इन्वायरमेंट को परसीव करता है, मतलब उससे इनपुट लेता है, इंफॉर्मेशन को फिर प्रोसेस करता है और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस लेता है। ये एजेंट सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम से लेकर कॉम्प्लेक्स एआई पावर्ड डिसीजन मेकर्स तक हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक सेल्फ ड्राइविंग कार रोड, पेडेस्ट्रियन और ट्रैफिक साइन को परसीव करती है, फिर डिसाइड करती है कि स्टेयर करना है, एक्सेलरेट करना है या ब्रेक लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो चैटबॉट का। एक चैटबॉट यूज़र इनपुट को प्रोसेस करके मीनिंगफुल रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अब हम बात करेंगे इंटेलिजेंट एजेंट्स के टाइप्स के बारे में। इंटेलिजेंट एजेंट्स को उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ और लर्निंग एबिलिटीज़ के बेसिस पे 6 मेन टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। पहला हम बात करेंगे टेबल ड्राइवन एजेंट्स के बारे में। ये एजेंट्स एक प्री डिफाइंड लुकअप टेबल का यूज़ करते हैं जिसमें हर पॉसिबल परसेप्ट का एक्शन मैप होता है, मतलब हर पॉसिबल इनपुट्स का डिसीजन में यहाँ पे मैप किया जाता है कि ये इनपुट मिलेगा तो कैसा रिस्पॉन्स करना है, कैसा एक्शन लेना है, ये सब वो टेबल में दिया रहता है। ये कैसे काम करता है? एजेंट सभी पॉसिबल इनपुट को स्टोर करता है, सभी पॉसिबल परसेप्ट को स्टोर करता है, फिर वो टेबल में परसेप्ट के अकॉर्डिंग एक्शन को लुकअप करता है, मतलब देखता है कि वो इस इनपुट का कैसा एक्शन दे, वो उस टेबल में चेक करता है। इस टाइप के एजेंट का एडवांटेज क्या होता है? छोटे प्रॉब्लम्स के लिए सिंपल और एफिशिएंट है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, स्केलेबल नहीं है, टेबल साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ता है और नई सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया एक रोबोट वैक्यूम जिसमें हाउस का हार्ड कोडेड मैप होता है, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया एक चैटबॉट जो सिर्फ प्री डिफाइंड आंसर्स देता है। दूसरा हम बात करेंगे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में। ये एजेंट्स बस करंट परसेप्ट के बेसिस पर एक्शन डिसाइड करते हैं बिना पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंसिडर किए। ये सिर्फ इफ़ देन रूल्स को फॉलो करते हैं, कंडीशन एक्शन रूल्स जिसे हम बोलते हैं। ये काम कैसे करता है? एजेंट इन्वायरमेंट को सेंस करता है, यहाँ पे वो प्री डिफाइंड रूल्स को अप्लाई करता है और फिर एक्शन परफॉर्म करता है। इसका एडवांटेज हो गया कि ये फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में फास्ट और एफिशिएंट है, और इसका डिसएडवांटेज हो गया अनसीन सिनेरियोज को हैंडल नहीं कर पाता और पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स में फेल हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया इसका एक थर्मोस्टैट जो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने पर ऑन हो जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया एक सिंपल स्पैम फिल्टर जो स्पेसिफिक कीवर्ड वाले मेल्स को ब्लॉक कर देता है। तीसरा हम बात करेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स के बारे में। ये एजेंट्स अपने इन्वायरमेंट का इंटरनल मॉडल मेंटेन करते हैं ताकि वो पास्ट परसेप्ट को याद रख सके। इससे ये पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट्स में भी काम कर सकते हैं। पिछले वाले एजेंट में क्या था कि वो सिर्फ रीसेंट परसेप्ट पे एक्शन लेता था, उसको पास्ट से कोई लेना देना नहीं था, पास्ट एक्सपीरियंस में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एजेंट अपने इन्वायरमेंट का इंटरनल मॉडल मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो पास्ट में जो इनपुट था उसको भी याद करके रख सके। इससे वो पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में भी काम कर पाते हैं। अब ये कैसे काम करता है? ये एजेंट जो है पास्ट परसेप्ट को इंटरनल मॉडल में स्टोर करता है, वो न्यू परसेप्ट के बेसिस पर अपना स्टेट अपडेट करता है और फिर एक्शन चूज़ करता है रूल्स के बेसिस पर। दोनों में फ़र्क समझ आया? वो सिर्फ रीसेंट एक्शंस पे, रीसेंट इनपुट पे काम कर रहा था, ये जो है ये पास्ट के इनपुट को भी कंसिडर कर रहा है, उसको स्टोर करके रख रहा है और उसके बेसिस पे एक्शन
चूज़ करता है कि उसको क्या करना है। इसका एडवांटेज हो गया कि ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है, क्योंकि ये पास्ट के परसेप्ट को स्टोर करके रखता है। इसका दूसरा एडवांटेज हो गया कि ये चेंजेस के साथ खुद को अडाप्ट कर सकता है। और इसका डिसएडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज हो गया मेमोरी और कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है, और दूसरा हो गया हमें एक अच्छी इन्वायरमेंट मॉडल चाहिए होती है। एग्जाम्पल हम ले लेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार की, जो प्रीवियस ट्रैफिक सिग्नल्स को याद रखती है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हम चैटबॉट की, जो कन्वर्सेशन के पुराने मैसेज को कंसिडर करता है। चैट जीपीटी हमारा जैसे एग्जाम्पल हो गया, हमने पहले क्या इनपुट दिया था, उसको क्या बोला था, वो सारी चीज़ों को स्टोर करता है। आप देखोगे वहाँ पे लिखा भी रहता है कि ये प्रीवियस मैसेजेस को भी मतलब स्टोर करके रखता है। अब हम चौथा बात करेंगे गोल बेस्ड एजेंट के बारे में। ये एजेंट स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए एक्शन लेते हैं, ना कि बस परसेप्ट पर रिएक्ट करते हैं। ये बेस्ट एक्शन सीक्वेंस सर्च करते हैं गोल को अचीव करने के लिए। मतलब क्या हो गया, ये कैसे काम करता है, एजेंट का एक गोल होता है जिसका डिज़ायर्ड आउटकम होगा, वो एक्शन सीक्वेंस सर्च करता है जो गोल को अचीव कर सके, और हर स्टेप पे बेस्ट एक्शन सेलेक्ट करता है। इसका एडवांटेज क्या हो गया, इसका एडवांटेज हो गया कि ये फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट होते हैं रिफ्लेक्स एजेंट्स के कंपैरिजन में, और ये एक्शंस को प्लान कर सकते हैं गोल को अचीव करने के लिए। इसका डिसएडवांटेज हो गया कि सर्च एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है और कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं। और इसका एग्जांपल हम लेंगे, एग्जांपल में ले लो जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, जो कि शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। इसका गोल हो गया कि ये शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करेगा कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। उसको एक गोल दिया गया है। गोल बेस्ड एजेंट का मतलब यही है कि वो एक गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। और दूसरा एग्जांपल ले लो, एक रोबोट असिस्टेंट जो प्रोडक्ट असेंबल करने के स्टेप प्लान करता है। चारों में फ़र्क तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम पांचवें एजेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। ये एजेंट्स ना सिर्फ गोल अचीव करते हैं बल्कि परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करते हैं एक यूटिलिटी फंक्शन का यूज़ करके। अब ये कैसे काम करते हैं, एजेंट हर पॉसिबल एक्शन को एक यूटिलिटी स्कोर असाइन करता है और वो एक्शन सेलेक्ट करता है जिसका हाईएस्ट यूटिलिटी होता है। मतलब कि जितना भी पॉसिबल एक्शंस है उसको एक स्कोर दे देना, फिर वो एक्शन सेलेक्ट करना जिसका यूटिलिटी रेट हाईएस्ट होता है। और इसका एडवांटेज हो गया कि ये ऑप्टिमल डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा हो गया ये मल्टीपल आउटकम्स को हैंडल कर सकते हैं। तीसरा हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेन इन्वायरमेंट में अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे एजेंट्स। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज हो गया कि वेल डिफाइंड यूटिलिटी फंक्शन की ज़रूरत होती है, हाइयर कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल में ले लो एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो फास्टेस्ट और सेफेस्ट रूट को सेलेक्ट करती है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि एक रिकमेंडेशन सिस्टम जो मूवी सजेस्ट करता है यूज़र के प्रेफरेंसेस के बेसिस पर। अब हम हमारे लास्ट एजेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है लर्निंग एजेंट, सबसे एडवांस्ड, अब तक का सबसे एडवांस्ड एजेंट। ये एजेंट अपने परफॉर्मेंस को टाइम के साथ इम्प्रूव करते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस और फीडबैक से। मतलब ये अपने आप को ना हर समय ये करते रहता है, हर समय इम्प्रूव करता है, एक्सपीरियंस लेके ये खुद को इम्प्रूव करता है। मतलब ऐसे एजेंट्स एक्सपीरियंस के बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। ये कैसे काम करता है, अब ये क्या करता है, ये अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, वो डिफरेंट एक्शंस ट्राई करता है और आउटकम्स को रिकॉर्ड करता है। फिर वो अपना नॉलेज अपडेट करता है और मशीन लर्निंग के थ्रू, मतलब ये मशीन लर्निंग के थ्रू अपना नॉलेज को अपडेट भी करता है। ऐसे जैसे होता है ना, ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो आसपास के इन्वायरमेंट को देख के सीखते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये एक्सपीरियंस के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करते रहता है।
अब हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। इसका एडवांटेज अगर हम बात करें तो ये अडाप्ट करते हैं नई सिचुएशन के लिए, ये खुद को अडाप्ट करते हैं नई सिचुएशन में। और दूसरा हम बात करेंगे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, टाइम टू टाइम ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ऑब्जर्व करके। और तीसरा हो जाता है कि कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं, क्योंकि ये सबसे एडवांस, अभी तक के सबसे एडवांस एजेंट में लर्निंग एजेंट आता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ट्रेनिंग डेटा और टाइम की ज़रूरत होती है सीखने के लिए, और मिस्टेक्स कर सकते हैं लर्निंग के दौरान। यही सब इसकी डिसएडवांटेज हो गई। अगर हम एग्जांपल लेंगे फिर से सेल्फ ड्राइविंग कार की, जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करते हैं ड्राइविंग को इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरा बात कर लो गूगल का अल्फ़ागो, जो अपनी गेम प्ले इम्प्रूव करता है खुद के अगेंस्ट खेलकर। और तीसरा हम बात करेंगे एआई चैटबॉट्स की, जो यूज़र इंटरेक्शन से सीखते हैं और अपनी रिस्पॉन्सेस को इम्प्रूव करते हैं। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बेस्ट होते हैं जब फुल्ली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में फास्ट रूल बेस्ड डिसीजन लेने हो। मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स यूज़फुल होते हैं जब पार्शली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करना हो। गोल बेस्ड एजेंट बेस्ट होते हैं जब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत हो। और यूटिलिटी बेस्ड एजेंट प्रोवाइड करते हैं बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में। और लर्निंग एजेंट सबसे पावरफुल होते हैं क्योंकि वो अडाप्ट इम्प्रूव करते हैं टाइम के साथ। रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम अक्सर मल्टीपल एजेंट टाइप्स को कंबाइन करते हैं ताकि बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। तो बस इतना ही आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना